सभी सम्माननीय पत्रकार बंधुओं को सादर नमस्कार, जय हिंद। आज हमारे बीच प्रेस वार्ता में हैं दिल्ली के 3 बार के विधायक सम्माननीय संजीव झा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और आप लोगों के जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि रिकॉर्ड मतों से 3 बार, जो तीसरे बार में सबसे अधिक रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराए हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। हमारे बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय कोमल हुपेंडी जी उपस्थित हैं। हमारे आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी हमारे बीच उपस्थित हैं और जिला सचिव संतोष यशराम जी और मैं लोकसभा अध्यक्ष सुरेश दिवाकर। सभी पत्रकार साथियों को नमस्कार। जैसा अभी दिवाकर जी ने बताया कि मेरा नाम संजीव झा है और मैं दिल्ली में विधायक हूँ और आपके बीच में आज प्रभारी के तौर पर इस राज्य के आपके बीच में हूँ। मैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले में कार्यकर्ता संवाद कर रहा हूँ। आज ये 27वां जिला जहाँ मैं कार्यकर्ता संवाद करने के लिए आया हूँ, क्योंकि सितंबर में प्रदेश अध्यक्ष को छोड़ करके बाकी सभी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया था। 1 महीना पहले से हम फिर संगठन का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हमने जिलाध्यक्ष, जिला सचिव, लोकसभा अध्यक्ष, लोक सचिव की हमने घोषणा करी। एक विधानसभा को हमने 5 पार्ट में बांटा, जिसको हम ब्लॉक कहते हैं। 4 दिन पहले हमने ब्लॉक इंचार्ज पूरे छत्तीसगढ़ में हमने घोषणा करी। फिर हर 10 गांव पे एक सर्कल बना रहे हैं, तो सर्कल इंचार्ज की घोषणा 15 तारीख तक करने वाले हैं। और फिर हर गांव में हम समिति बना रहे हैं 10 लोगों की, जिसको हम ग्राम समिति कह रहे हैं। 1 मार्च तक हम ग्राम समिति बना लेंगे अपना, और 19 मार्च को कार्यकर्ता संवाद रायपुर में हमने रखा है। अभी जब मैं अलग अलग जिले में जा रहा हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि अलग अलग प्रोफेशन के लोग, जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, लॉयर हो, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। यानी वो लोग जिनका कभी राज्य से रिश्ता नाता नहीं था, वो लोग भी आम आदमी पार्टी से इसलिए जुड़ रहे हैं जो परिवर्तन चाहते हैं। अलग अलग पार्टी के बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं जब लोगों से बात कर रहा हूं तो लोगों का ये कहना है कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, केवल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, इसलिए दोनों पार्टियों में लोगों का भरोसा नहीं रहा। लोग विकल्प की तलाश कर रहे हैं। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से त्रस्त होकर के लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस ने 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कुशासन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और आप सब लोगों ने भी देखा कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव के यहाँ रेड हुआ, उसमें भारी मात्रा में भारी राशि की बरामदगी हुई। अभी कोरबा में रेड हुआ, मैं कोरबा में था, लोगों का ये कहना था कि वहाँ 25 रुपये पर टन की उगाही होती है और मुख्यमंत्री तक जाती है। राज्य में ऐसा कोई सरकारी दफ्तर में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं है जो सड़कों पर ना बैठे हों। आंगनबाड़ी सड़क पर बैठी हुई हैं, मितानी सड़क पर बैठी हुई हैं। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मैं ये देख रहा हूँ, लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बुरा हाल है। रोज मैं पेपर खोल रहा हूँ, देख रहा हूँ कहीं मर्डर की खबरें हैं, कहीं अपहरण की खबरें हैं। किसान की खूब बात करते हैं भूपेश बघेल, लेकिन जब मैं किसानों से बात कर रहा हूं तो किसान ये कह रहा है, उनका ये मानना है कि ये जो कहते हैं इंसेंटिव दे रहे हैं, खूब बड़े बड़े होर्डिंग लग रहा है। 15 क्विंटल उन्होंने फिक्स किया हुआ है। जब मैं किसान से पैदावार के बारे में पूछता हूं तो उनका ये कहना है कि कोई 25 क्विंटल, कोई ये कहता है 28, कोई कहता है 30। तो फिर जो बाकी आधा फसल है वो कहाँ जाकर बेचेगा। रकबा के नाम में भारी कटौती होती है, क्योंकि रकबा अगर किसी के 4 एकड़ है तो मेरे के नाम पे 1.5 एकड़ काट दिया जाता है, 2.5 एकड़ का राशि मिलता है। मैं बहुत सारे अधिकारियों से भी बात किया, इनडायरेक्टली उनका ये कहना है कि हमें टारगेट दे दिया गया है कि इतने रकबा ज्यादा पर राशि नहीं देना है, चाहे कुछ भी जमीन हो। इसका मतलब है कि आधी दूरी बातें कर रहे हैं, खूब गड़बड़ की बात कर रहे हैं। ये मैं देख रहा हूँ कि
50% जो गौठान है वो कृषि है, केवल पेपर में है, धरातल पे नहीं है। और जहाँ पे गौठान है भी वहाँ पे कंपोस्ट में किसानों का ये कहना है कि मिट्टी मिला कर दे दिया जाता है, और अगर आप मना करेंगे तो मना नहीं कर सकते, कंपलसरी आपको लेना ही लेना है। तो एक ड्रैकोनियन रूल भूपेश बघेल जी यहाँ चला रहे हैं, किसानों को मजबूर कर रहे हैं गलत चीज लेने के लिए। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों की एक उम्मीदें हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में 3 बार रही। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि लगातार 2 बार किसी को 50% से ज्यादा मत मिला हो। पंजाब में अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली के गवर्नेंस के मॉडल पर पंजाब के लोगों ने मुहर लगाई, और पंजाब में भी पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 50% से ज्यादा मत किसी पार्टी को मिले, बड़े बड़े किले ढह गए। ऐसे में 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए आजादी के बाद से आज तक। तो आम आदमी पार्टी के प्रति उम्मीद छत्तीसगढ़ की जनता की है कि जो गवर्नेंस का मॉडल दिल्ली में है वो गवर्नेंस का मॉडल छत्तीसगढ़ में भी मिले। जब मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस, तो मेरा मानना है यह कि हर एक व्यक्ति को अच्छी शिक्षा मुक्त मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मुक्त मिलनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिलना चाहिए। अगर आप बुजुर्ग हैं तो आपके पेंशन 2500 मिलना चाहिए। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए का, ताकि वो आगे बढ़ पाए, आगे अपना काम कर पाए, 1000 रुपये महीना मिलना चाहिए, जिससे मेरा सशक्तिकरण हो। दिल्ली में हम बसों में यात्रा फ्री दे रहे हैं, यहाँ तो बस है ही नहीं, जो पहले बस था वो भी नहीं चल पा रही है ठीक से। हमारा ये मानना है कि किसान किसानी को अपना रोजगार मान पाए। आज कोई ये नहीं समझ पाता कि किसानी करके हम अपने बच्चों को ठीक से लालन पालन कर पाए। तो किसान का आय कैसे बढ़े, एक एक उपज, हम कहते हैं एरिया वाइज सर्वे करा लीजिए, क्योंकि अलग अलग एरिया की उपज अलग अलग है। आज मैं अभी मुंगेली से आ रहा हूँ, वहाँ की खेतों की उपज ज़्यादा है, बस्तर की तरफ थोड़ी खेत की उपज कम है। तो अलग अलग एरिया का सर्वे कर लिया जाए, और जो उपज है उसको एवरेज करके सरकार को वो राशि फिक्स करके, वो अमाउंट फिक्स करके फिर सरकार को लेना चाहिए। बस्तर में गया, मैंने देखा कि जब मैं आदिवासी भाइयों से बात किया, उनका ये मानना था कि उनका वन उपज बिचौलियों का भेंट चढ़ जाता है। पूरे छत्तीसगढ़ में पोस्टर होर्डिंग देख रहा हूँ कि पट्टा दे दिया हमने, पट्टा दे दिया। एक भी आदिवासी मुझे नहीं मिला जो कहे कि हाँ ये पट्टा मुझे मिल गया। तो इसका मतलब है कि ये सारे होर्डिंग पे, विज्ञापन में ये सारे वादे हैं। छत्तीसगढ़ में 36 वादे जो कांग्रेस की सरकार ने की थी, आधे से ज्यादा वादे केवल वो उनके 36 वादों के जो लिस्ट उसमें सिमट के रह गए। अभी मैं बिलासपुर के साथियों से बात कर रहा था, इनका भी कहना है, अगर मैं बिलासपुर शहर की बात करें तो बरसों से सीवर बिछ रहा है, क्या बिछ रहा है, खुद रहा है, बन रहा है, फिर खुद रहा है, शहर के लोग परेशान हैं। तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी एक विकल्प बनकर छत्तीसगढ़ के एक एक गांव में हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी के जो मॉडल, विकास का मॉडल है, उसको लेकर चर्चा करेंगे, उनको समझाएंगे, और किस तरह से दोनों पार्टियों ने छत्तीसगढ़ को लूटा, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस बीजेपी जैसा मैंने पहले कहा, बीजेपी परेशान को लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन कांग्रेस वही एजेंडा लागू किया जो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है मुझे कि बात भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की है ही नहीं, इसके ऊपर एक सरकार जो अडानी है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हसदेव में जंगल नहीं कटे, ये कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी आकर हसदेव जाकर कहा था। लेकिन जो ही कांग्रेस की सरकार बनी, वहां पर जंगल भी कटे और माइनिंग भी हो रही है। क्यों? चूंकि पीछे अडानी है। मैं अभी जगदलपुर गया था, जगदलपुर में नगर नार प्रोजेक्ट बीजेपी की केंद्र सरकार ने पहले जमीन एक्विजिशन किया, 20,000 करोड़ लगा के बना करके प्लांट लगवाया, और जब निजी हाथ में देने की बात थी तो कांग्रेस ने कहा नहीं, राज्य सरकार चलाएगी, तो निजीकरण नहीं होगा। लेकिन जो ही सरकार में आए, आज वो निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, क्योंकि उसके पीछे भी अडानी है। तो बीजेपी कांग्रेस नहीं, बीजेपी कांग्रेस आर में अडानी सरकार चला रहा है। अगर सत्ता की चाबी किसी व्यवसायी के हाथ में लग जाए, वो तो धंधा करेगा, वो तो लाभ हानि का काम करेगा, उससे वेलफेयर से क्या मतलब। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ बचे,
संसाधन बचे यहाँ का, और यहाँ की रतगर्भा धरती में के लोग बाहर जाकर पलायन न करें। ये जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की सरकार जब बनेगी तो लेगी। इस बात को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। ये बिलासपुर में आपकी टीम नजर नहीं आती है, आपको चेहरा दिखता है प्रियंका शुक्ला दिखेगा या जगदीश सिंह का दिखेगा या उज्ज्वला पराठे का, और कौन है? हमको तो अभी मालूम है कि जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी हैं। क्योंकि अभी बनाया है हमने, ये एक 15-20 दिन पहले ही हमने, जैसा मैंने आपको बताया कि सितंबर हमने बंद कर दिया था, अब हमने निर्माण किया है। तो अभी गोपाल जी को अध्यक्ष बनाया गया है, विश्राम जी को सचिव बनाया गया है, लोकसभा अध्यक्ष हमारे दिवाकर जी हैं, लोकसभा सचिव हमारे मोहित यादव जी हैं। तो चूंकि अभी निर्माण हुआ है, ये सब चेहरे भी आपको दिखेंगे, और इतने दिखेंगे कि थक जाएंगे यार कि बार बार ये लोग क्यों दिख रहे हैं। हमारी इस पूरी मुहिम को देखिए, चाहे दिल्ली हो या पंजाब, दिल्ली के लोगों ने बदला, पंजाब के लोगों ने पंजाब को बदला। हम हमारे कार्यकर्ता कोशिश केवल यही करते हैं कि इस मुहिम को, ये मुहिम जनता का मुहिम बन पाए। अरे यार क्या तरीका ये मुहिम जनता का मुहिम बन पाए, ये जन आंदोलन बने, ये हमारी कोशिश है। और तब मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह दिल्ली में, जिस तरह पंजाब में एक इतिहास बचा गया, छत्तीसगढ़ में भी कुछ सरप्राइज आपको देखने को मिलेगा। कितने साल लगेंगे आपको सरकार बनाने में? आप नवंबर में सरकार आम आदमी पार्टी की देखेंगे। ये हम नहीं, यहाँ की जनता बनाएगी, इसलिए कि जनता विकल्प की तलाश में, जनता दोनों सरकारों के, दोनों पार्टियों के चुनाव तक आपके कार्यकर्ता टिके रहेंगे? चुनाव तक आपके कार्यकर्ता टिक पाएंगे कि नहीं? आपके कार्यकर्ता टिक पाएंगे कि नहीं चुनाव? जैसा मैंने पहले कहा कि बात किसी कार्यकर्ता की है नहीं। 22 साल हो गए छत्तीसगढ़ को राज्य बने हुए। जिस उद्देश्य से राज्य की परिकल्पना की गई थी कि अगर अपना राज्य होगा तो विकास होगा, यहाँ के जल जंगल जमीन बचाए जाएंगे। आज तीनों पे संकट है, जल पे भी संकट है, हसदेव काटे जा रहे हैं, इरिगेशन के लिए आपको पानी नहीं मिलेगा, आपको इंडस्ट्री को पानी देने के लिए सरकार के पास पानी है, लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं है। तो आज जल भी जा रहा है, जंगल भी जा रहा है, और जमीन भी जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये कोई आम आदमी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई छत्तीसगढ़ की हर एक जनता की है, जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के लिए अपना संघर्ष किया था, या छत्तीसगढ़ राज्य बने तो उसका लाभ उसके लिए था। तो हमने ये कहा कि बात हमारी किसी कार्यकर्ता की है ही नहीं। जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में जन आंदोलन बना, वो छत्तीसगढ़ में भी बनेगा। आप सरकार के खिलाफ बात तो कर रहे हैं, पर सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई अभी तक, तो कैसे आने वाले विधानसभा में आप चुनाव लड़ेंगे और जीत पाएंगे? देखिए, मैं दो बातें आपको बताता हूँ। एक कि मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊँगा। हसदेव में जंगल काटे जा रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ गए, इन पे FIR हुआ, इनको अरेस्ट किया गया। हम लगातार रायपुर में इस बात को लेकर संघर्ष करते रहे, बार बार आश्वासन भी दिया गया कि जंगल नहीं काटे जाएंगे, जंगल नहीं काटे जाएंगे, और चुपके से जंगल का चोर दरवाजे जंगल काट भी दिया गया। मैं बिलासपुर की बात बताता हूँ। बिलासपुर की कुछ झुग्गियाँ उजाड़ी जा रही थी, हमारे सभी कार्यकर्ता लगातार तब से लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया गया, जहाँ एक पीड़िता के साथ न्याय नहीं हो पा रहा था। तो ऐसा नहीं है, और लगातार अभी भी प्रियंका जब नाम ले रहे थे, बहुत सारे हमारे साथी हैं और भी जो लगातार इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मैं आज जाके जाऊँगा भी वहाँ। तो लगातार हमारे साथी, चाहे बिलासपुर हो चाहे रायपुर हो, इस बात को लेकर संघर्ष करते रहे। अभी आज से 3 दिन पहले ही कांकेर में DBF फंड को लेकर के हमारे 36 कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लिया गया। हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर हिसाब मांगने गए थे कि ये CSR का फंड हो, DBF का फंड हो, कहाँ लगता है, कैसे लगता है, किसी को नहीं पता। सब मंत्री विधायक सरकार की जेब में जाता है डायरेक्टली। तो हम लगातार इस बात उस मुद्दे को उठाते रहे। हाँ, ये चुनावी महीना है, चुनावी साल है, इतना मैं जरूर करूंगा कि अब एक एक चीजों को लोगों के बीच में लेकर जाऊंगा, और सड़कों पे लगातार हमारे लोग आपको दिखेंगे। बिलासपुर से आपका कौन होगा प्रत्याशी? सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा आम आदमी पार्टी का, ये जो विधानसभा चुनाव है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स को बदला है। मुझे लगता है कि 2 मूलभूत चीजें, शिक्षा और स्वास्थ्य, हर व्यक्ति का ये अधिकार है। ये संविधान बाबा साहब ने भी सपना देखा था। तो हर एक गरीब को क्वालिटी शिक्षा मुफ्त मिले, क्वालिटी स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिले, किसान अपनी किसानी स्वाभिमान से कर पाए, रोजगार मान पाए,
इसके लिए दोनों बातें कि पहला कि उसकी उपज सारा सरकार खरीदे और दूसरा उसकी और आय कैसे बढ़े उसकी व्यवस्था करे और खेती कर पाए। अभी मैं चाहे उसके लिए बिजली फ्री देना पड़े, आपके लिए और तरह की व्यवस्था करना पड़े, उसकी सारी व्यवस्था की जाए। पूरे वर्ल्ड में वैज्ञानिक तरीके से शोध हो रहा है और खेती के नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। यहाँ 2 फसल किसान से करा करके सरकार बहुत खुश हो रही है, हमने इंसेंटिव दे दिया। तो किसान स्वाभिमान से किसानी कर पाए और रोजगार समझे उसकी व्यवस्था करेगी। जंगल आज आदिवासी का वन उपज किसी बिचौलियों को भेंट न चल जाए उसकी व्यवस्था सरकार करेगी। ट्रांसपोर्ट की ठीक से व्यवस्था करेगी। मैं देख रहा हूँ कि सीटी ट्रांसपोर्ट नहीं के बराबर है। मैं बस्तर गया था, बस्तर से आज कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जो रायपुर आप आ सकें, तो उसके लिए रेल व्यवस्था किया जाए, रेल का नेटवर्क तैयार किया जाए, युवाओं को रोजगार की व्यवस्था की जाए। जब तक ये रोजगार नहीं मिलता है तब तक उसको बेरोजगारी भत्ता दी जाए। ये सारे और बहुत सारे मुद्दे चुनाव के जब मैनिफेस्टो आएगा तो आपके सामने। आप पूरा अनाज खरीदने की बात कर रहे हैं, अभी जितना अनाज खरीदा जा रहा है वही कर्ज लेके खरीदा जा रहा है। ये देखिए 2 तरह की चीजें हैं, 2 मॉडल है देश के सामने। एक दिल्ली का मॉडल, जब दिल्ली में सरकार हमारी बनी थी, दिल्ली डेफिसिट स्टेट था, यानी घाटे का बजट था। दिल्ली में देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी हम देते हैं। हमारे जब 50,000 के बजट में हम 18,000 करोड़ सब्सिडी दे रहे थे। आज 80,000 करोड़ का बजट है हमारा, 22,000 करोड़ सब्सिडी दे रहे हैं। और दिल्ली के बजट को भी हमने सरप्लस बजट बनाया है। मेरा ये मानना है कि आज अगर 1 लाख करोड़ का बजट है तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 50,000 करोड़ का पॉलिसी करप्शन है, चाहे वो डीबीएफ के नाम पे हो, चाहे वो फर्स्ट, जितने भी आप योजनाएं ले लीजिए। अगर खाली उस करप्शन को आप चेक कर लीजिए तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी और जनता को ही फायदा होगा। ये तो पहले से काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ की जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, ये चावल और तमाम तरह की चीजें फ्री में देके निकम्मा कर दी है। आप लोग क्या फ्री में देंगे जिससे ज्यादा निकम्मा हो जाए? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये जो बाइनरी बनाई जाती है ये केवल इसलिए कि कोई गरीब है और आप उसको दे दिया तो निकम्मा बन गया। जब कोई विधायक बन गया तो उसको बिजली फ्री मिली, पानी फ्री मिला, शिक्षा फ्री मिला, स्वास्थ्य फ्री मिला, आजना फ्री मिला, कोई कहता निकम्मा हो गया। हजारों करोड़, लाखों करोड़ इंडस्ट्रियल्स लूट के चले गए, कोई नहीं कहा निकम्मा बना दिया। हम वेलफेयर स्टेट हम दावे से कहते हैं हम देंगे और देना चाहिए। अगर इस देश को गरीबी से बाहर निकलना है तो पहले गरीब तक लाभ पहुंचाइए यार। तो हम दावे से कहते हैं कि हम सभी योजना देंगे। हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूं कि हम एक्सचेकर लॉस करके नहीं देंगे, एक खाते बढ़ा के नहीं देंगे। फ्री में मिल रहा है, पहले उसको बंद करवाइए। पहले जो लोग आप बोले विधायक और कई नेता इनको फ्री में जो मिल रहा है पहले उसको बंद करवाइए, उसके लिए आंदोलन। उसके लिए मैं नहीं कर सकता ना, उसके लिए तो मैं क्या मेरा ये कहना है कि अगर नेताओं को फ्री मिलता है तो वो निकम्मा नहीं है, वो मुफ्तखोर नहीं है, तो फिर गरीब को मुफ्त मिले उसको मुफ्तखोर कहना बंद कर दीजिए, उसको निकम्मा कहना बंद कर दीजिए। इस देश में गरीबी कोई गाली नहीं होनी चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी है उसको गरीबी से बाहर निकाले। आपको नहीं लगता देश में फ्री कल्चर ही बंद होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। इसलिए नहीं लगता, उसके आप उदाहरण देता हूँ और उसको 3 तरह से मैं आपको समझाता हूँ। और मुझे लगता है कि इस बात पे डिबेट होनी चाहिए, खुलकर डिबेट होनी चाहिए और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट आकर चर्चा करें। एक बात समझाइए मुझे, जब मनरेगा मनमोहन सिंह जी ने लाया, क्या उनका कंसेप्ट था कि आप कैश फ्लो बढ़े, परचेजिंग पावर बढ़े, ताकि मार्केट में पैसा आए, ताकि इकोनॉमी सस्टेन करे। आज दिल्ली में अगर हम 12,000 रुपए किसी आदमी का बचा कर देते हैं तो 12,000 रुपए लेकर परचेज करने आता है। तो मार्केट में मान लीजिए कपड़ा बिकता है तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ता है, लोगों की रोजगार बढ़ता है, फिर हम 30% टैक्स लेते हैं। मुझे लगता है कि ये पैसा लाखों करोड़ एक आदमी को नहीं दे करके इस लाखों को अगर आपके पास बचता है तो आप लोगों में बांटिए, ताकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़े, इकोनॉमी सस्टेन करे। मुझे लगता है कि इस बात को ठीक से बढ़ाए। हाँ, मैं दोषी तब हूं जैसे अभी भूपेश बघेल जी ने किया कि 44,000 करोड़ का कर्जा 68,000 करोड़ तक पहुंचा दिया। हमने सब्सिडी भी दिया और हमने जो घाटा था उसको भी कम किया, केवल हमने पॉलिसी करप्शन को हमने चेक कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि करप्शन को रोकिए, मास में दीजिए, ताकि हर एक व्यक्ति एम्पावर हो सके, तो उसका भी दिन ठीक होगा और इकोनॉमी भी ठीक होगी। सर, आपने अभी बताया सरकार बनती है, आपकी अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री किस वक्त के होंगे? यहाँ हमेशा मांग रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री हो। आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी होगा खाटी छत्तीसगढ़िया होगा। सर, आपने अभी बताया कि आपके लोग यहाँ बहुत सक्रिय हैं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी आप दावा कर रहे हैं तो क्या सिर्फ शहर अध्यक्ष के दम पे ये चुनाव जीतेगी? टीम का विस्तार नहीं होगा? मैं कतई नहीं कहता। अभी हमने आपको बताया
कि हम 1 मार्च तक हर गांव में हमारी आज समिति होगी, टीम होगी और हमारे टीम आपको दिखती रहेगी। लेकिन मैं फिर एक बात और जोर दे रहा हूँ कि बात हमारी कार्यकर्ताओं की नहीं, हम इस मुहिम को जन आंदोलन बनाने आए हैं, एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ने आए हैं। एक गांव से लोग निकट अपनी लड़ाई लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे।